जहर देकर मार दिया गया। आप सोचिए, परिवार में 2 लोग निकलते हैं उत्तर प्रदेश से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बंगाल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन दोनों में से एक को कश्मीर में मार दिया जाता है और एक को उत्तर प्रदेश में मार दिया जाता है। आप सोचिए, उसके बाद भी ये पार्टी किस तरह से अपने आप को बचा कर रखी। उसके बाद इस पार्टी में अटल जी जैसे लोग आते हैं, आडवाणी जी जैसे लोग आते हैं, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे लोग आते हैं और पार्टी का कद बढ़ते जाता है। और पार्टी का कद ऐसा बढ़ता है कि उस समय जब हमारी 2 सीट थी तो अटल जी ने एक कविता लिखा था, कभी थे अकेले। आप लोग गौर से सुनिएगा, अटल जी की कविता है, कभी थे अकेले हुए आज इतने, कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे भला करेंगे। कभी थे अकेले हुए आज इतने, नहीं तब डरे भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे वो मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा। कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। लीडर है सभी हम, अमर है सभी हम, लीडर है सभी हम, अमर है सभी हम, के सर पर हमारे वरदहस्त करता गगन में लहरता है भगवा। ये कविता जब अटल जी लिखे थे तो शायद ये भी नहीं जानते थे कि ये भाजपा का परिवार विश्व में एक ऐसा वट वृक्ष बनेगा जिसकी शाखा अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक भाजपा ही भाजपा नजर आएगा। आज देखिए, मोदी को लाने के लिए अमेरिका से लोग अपील कर रहे हैं, उनको क्या फायदा है भैया? अमेरिका के लोग मोदी को लाना चाहते हैं, उनको क्या फायदा है? इंग्लैंड से लोग बोल रहे हैं, जापान से लोग बोल रहे हैं, कहां से लोग बोल रहे हैं कि मोदी को लाओ। और यहां के जो चोर हैं, यहां के जितने चोर हैं जिन्होंने भारतवर्ष के संसाधनों को लूटा है, वो कहते हैं मोदी को हराना है। मोदी को हराने के लिए मोदी से बढ़िया काम करना पड़ेगा, मोदी से ऊंचा विजन दिखाना पड़ेगा भारतवर्ष को, मोदी से ज्यादा ऊर्जा में काम करना पड़ेगा, मोदी की तरह न थकने वाला महामानव पैदा होना होगा, मोदी की तरह नौजवानों के बीच बात करता हुआ, देखा जानता हुआ होना होगा, मोदी की तरह माताओं बहनों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, मोदी की तरह बुजुर्गों का सम्मान करने वाला होना चाहिए।
बच्चों के साथ समय बिताने वाला होना चाहिए। जो व्यक्ति आज सोचे 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री, 2 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार की तैयारी और एक दिन भी तबीयत खराब नहीं होता है। ये महापुरुष की देन है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हमें प्रधानमंत्री के रूप में हम देख रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को अपना वोट नहीं देंगे तो समझ लीजिए हिंदुत्व के नाम पर हम कलंक। क्या किसी ने सोचा था राम मंदिर हम देख पाएंगे? किसी ने सोचा था? अगर मुस्लिम भाई भी हमारी बात सुन रहे हो, वो कभी सोचे थे कि ट्रिपल तलाक उनकी बहन बेटियों के लिए समाप्त कर दिया जाएगा? क्या किसी ने सोचा था महिलाओं को 33% आरक्षण जो कांग्रेस रोक के रखी थी वो दे दिया गया? ये किसी ने नहीं सोचा था। ऐसे ऐसे काम भारतवर्ष में हो रहे